बच्चों, आज की हमारी जो टॉपिक है बैक्यूलो वायरस। बैक्यूलो वायरस क्या होता है? तो बैक्यूलो वायरस अगर देखा जाए तो यह एक वायरस की प्रजाति होती है। वायरस की एक प्रजाति होती है, वायरस की एक प्रजाति मानी जाती है और इसका उपयोग वर्तमान समय में कीटों व आर्थ्रोपोडा पर हमला करने के लिए कारकों के रूप में किया जाता है। याद रखना, कारक यानी एजेंट्स के रूप में किया जाता है। ठीक है। अब ये बैक्यूलो जो शब्द आया है, ये एक्चुअल में लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है, लैटिन भाषा का शब्द है जो बना है बैकुलम से। क्या बना है? बैकुलम से बना है। इसका अर्थ होता है बेंत या छड़। इसका अर्थ क्या होता है? बेंत या छड़ जैसी संरचना। यानी जो इस लैटिन भाषा में इसका अर्थ अगर देखा जाए तो इसका मतलब हो जाएगा बेंत या छड़ मानते हैं। ये आकार में अगर देखा जाए तो ये आकार में बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे साइज के होते हैं वायरस ही। और इनका जो शारीरिक संरचना होती है छड़ाकार होती है। आकार में छोटे होते हैं, जबकि ये बॉडी स्ट्रक्चर अगर इनका देखा जाए तो ये कैसे होते हैं? छड़ाकार यानी रॉड शेप में दिखाई पड़ते हैं। रॉड शेप में दिखाई पड़ते हैं। बैक्यूलो वायरस के ऊपर प्रोटीन की कवर होती है, यानी इसके ऊपर क्या होता है? प्रोटीन की खोल पाई जाती है बैक्यूलो वायरस के ऊपर, और उससे मतलब उसी खोल से ये ढके रहते हैं। अगर देखा जाए कवर्ड रहते हैं। इसमें उसी खोल के अंदर में बीच में कुछ डीएनए की भी मात्रा पाई जाती है, यानी डीएनए की भी मात्रा कुछ पाई जाती है इसके अंदर में। और ये किस चीज़ में सहायक होते हैं अगर देखा जाए तो बैक्यूलो वायरस एकीकृत कीट प्रबंधन यानी आईपीएम में सहायता करते हैं। यानी आईपीएम एक तकनीक है, इस तकनीक में कि ये बहुत लाभदायक होते हैं, जिसमें कीटों को क्या करते हैं? संरक्षित किया जा सकता है। कीटों को संरक्षित करने की एक तकनीक मानी जाती है आईपीएम। तो आईपीएम में सहायक होते हैं, जैसे लाभदायक जो कीट होते हैं उनको संरक्षित किया। अब लाभदायक कीट में बहुत सारे, जैसे मधुमक्खी हो गया, लसिफर लासा हो गया यानी लाख का कीट हो गया, ऐसे बहुत सारे जीव मिलेंगे जो लाभदायक कीट की श्रेणी में आते हैं। बैक्यूलो वायरस एक्चुअल में देखा जाए तो ये एक न्यूक्लियो हेड्रोसिस वर्ग का एक वायरस होता है। इसका जो, यानी इसे पूछा जाए ये किस वर्ग का है तो आप बताएंगे एनपीएच वर्ग का। यानी एनपीएच एक वायरसों का एक समूह होता है, उसी समूह का है ये। एन फॉर न्यूक्लियो, पी फॉर पॉली, एच फॉर हेड्रोसिस ग्रुप का ये माना जाता है, वर्ग का माना जाता है। तो बच्चों, आपको ये टॉपिक कैसा लगा? थैंक यू।